नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आज आपको विस्तार से नागा साधुओं के बारे में बताएंगे। जी हाँ, हिमालय और गुफाओं में रहते हैं नागा साधु। लोगों के बीच बहुत कम आते हैं या किसी अखाड़े, आश्रम या किसी मंदिर से भी जुड़े होते हैं। ये अक्सर समूह में रहते हैं। कुछ तप करने के लिए हिमालय और गुफाओं में चले जाते हैं। आपको जहन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि नागा साधु अर्ध कुंभ, महाकुंभ में निर्वस्त्र रहकर खूंखार भरते हैं, शरीर पर भभूत लपेटते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डमरू ढपली बजाते हैं, लेकिन कुंभ खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। आखिर क्या है नागाओं की रहस्यमय दुनिया का सच? कहां से आते हैं, कहां गायब हो जाते हैं या साधु? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इस कारण इनकी सटीक स्थिति का पता लगा पाना मुश्किल होता है। इनमें से सभी से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी, इस तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा के भक्ति में डूबे या नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते फिरते हैं, सालों काट लेते हैं और अगले कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। नागा साधु जंगल के रास्ते से ही यात्रा करते हैं। आमतौर पर यह लोग देर रात में चलना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान यह लोग किसी गांव या शहर में नहीं जाते, बल्कि जंगल और वीरान रास्ते में डेरा डालते हैं। रात में यात्रा और दिन में जंगल में विश्राम करने के कारण सिंहस्थ में आते या जाते हुए या किसी को नजर नहीं आते। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। नागा यात्रा में कंदमूल, फल, फूल और पत्तियां का सेवन करते हैं। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि नागा साधुओं को कृत्रिम पलंग या बिस्तर पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। आमतौर पर यह नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। नागा साधु को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वह भोजन भी भिक्षा मांगकर लिया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसे पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। हर अखाड़े में होता है एक कोतवाल। जी हाँ, साधुओं के अखाड़े में परंपरा के अनुसार यह अखाड़ा एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़कर साधना करने जंगल पहाड़ों में जाते हैं तो यह कोतवाल नागा साधुओं और अखाड़ों के बीच कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे महापर्व होते हैं तो यह नागा साधु कोतवाल की सूचना पर यहाँ रहस्यमय तरीके से पहुंच जाते हैं। अखाड़ों से ज्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। अगर आप पहाड़ी राज्यों में भ्रमण पर जाए तो आपको कई आश्रम या रास्ते भी दिखाई देंगे। मसलन ऋषिकेश से नीलकंठ जाने पर वहां आपको कई तरह के मंदिर, मठ दिखेंगे। बस इन्हीं पहाड़ियों पर नागाओं का भी बसेरा होता है। यह सभी गांव या शहर से दूर पहाड़, गुफा और कंदराओं में साधना करते हैं। नागा सन्यासी गुफा में कुछ साल रहने के बाद अपनी जगह को बदल देते हैं। तो यह थी रहस्यमयी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपने सुना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहें न्यूज सिटी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट के वीडियो हमारे चैनल न्यूज सिटी के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।